हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लेक्चर 3 में क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने मोनोडेंटेड लिगेंड्स का बात किया था, बाइडेंटेड लिगेंड्स का बात किया था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिस्कस किया था, कैटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स का बात किया था। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके थे। आज वाली क्लास में हम लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, सुनते चलिएगा। देखिएगा बेटा, तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, ऐसा लिगेंड जिसमें 3 डोनेटिंग साइट्स होता है, तीनों डोनेटिंग साइट सेंट्रल एटम को एक साथ क्लाउड डोनेट करेगा, ऐसे लिगेंड्स को आप क्या बोलेंगे? ट्राइडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे। लिखिएगा प्लीज, दोज लिगेंड्स which donates 3 pairs of electron simultaneously to the central metal is known as ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। बेटा, ऐसे लिगेंड्स जिसमें 3 डोनेटिंग साइट्स होता है और तीनों डोनेटिंग साइट्स एक साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ऐसे लिगेंड्स को आप लोग ट्राइडेंटेड लिगेंड्स की कैटेगरी में डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं आपसे बात करूं, लिसन केयरफुली, एग्जाम्पल आपके पास है बेटा डाइईन। डाइईन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट लिगेंड जिसको बोला जाता है डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। स्पेलिंग को प्लीज ध्यान से देख लीजिए, इट्स डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। लिसन केयरफुली, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट लिगेंड? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइईन। यदि मैं आपसे पूछूं डाइईन जो लिगेंड है उसके ऊपर चार्ज क्या है बेटा? चार्ज आपका 0 है, राइट बेटा। स्ट्रक्चर क्या है बेटा? आपके सामने मैं बना चुका हूं। ट्राइअमीन आपको दिखाई दे रहा है और 2 आपको इथाइलिन ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। अब टास्क ये आता है, ये सेंट्रल एटम को तीनों लोन पेयर किस तरीका से डोनेट करता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे लिगेंड्स जो कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली डोनेट करते हैं, ऐसे लिगेंड्स को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। मेरी बात सुनिएगा बेटा, ये मैं सेंट्रल एटम ले रहा हूं बेटा, मेटल एटम। ये लोन पेयर डोनेट किया, ये लोन पेयर भी डोनेट किया, ये लोन पेयर भी डोनेट किया। तो आप ध्यान से देखिए, आपके पास 5 मेंबर का चीलेट रिंग बन रहा है। मुझे यह बताइए 5 मेंबर का कितना चीलेट रिंग बन रहा है? तो आप बोलेंगे बेटा जो चीलेट रिंग बन रहा है 5 मेंबर का, that is equal to 2, right? 2 chelate rings are formed, that is of 5 member. इसको बेटा बोला जाता है, that ligand is known as diene diethylene triamine। एक और लिगेंड बेटा आता है, मेरी बात सुनिएगा, उसको बोला जाता है इम्डा। इम्डा के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा? -2।
जहां भी आपको इमडा नजर आए दिमाग में एज्यूम कर लेना चार्ज होता है क्या, -2। नाम देखिए बेटा, नाम होता है इसका इमीन डाई एसीटेट, एनायनिक लिगेंड है डाई एसीटेटो, राइट बेटा। जब अपन नोमेनक्लेचर इसका लिखेंगे तो अपन इसको क्या लिखेंगे, इमीन डाई एसीटेटो, इमडा इसे बोला जाता है। स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं, ये बेटा NH लगा है, CH2C डबल बॉन्ड O-, ये बेटा CH2C डबल बॉन्ड O- लगा है। इसको बेटा इमीन बोला जाता है और इसको बेटा आप जानते हैं एसीटेट आयन बोला जाता है। कितने एसीटेट आयन है, 2 एसीटेट आयन है, दैट्स वाई इस लिगेंड को बेटा बोला जाएगा इमीन डाई एसीटेट, जिसको आप लोग इमडा के नाम से भी जानते हैं, राइट। देखिए रिप्रेजेंटेशन क्या है, चार्ज क्या है, डोनर एटम क्या है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी जरूरी है। यदि मैं इमडा को कोऑर्डिनेट करके दिखाऊं मेटल के साथ, तो उसको अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा बेटा, ये आपका बेटा मैं इमडा का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, CH2C डबल बॉन्ड O-, ये बेटा NH लगा है, CH2C डबल बॉन्ड O-, ये आपका मेटल एटम है बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया बेटा, ये आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। कितने मेंबर का चीलेट रिंग बना, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का चीलेट रिंग बना। कितनी रिंग्स बनी बेटा, 2 रिंग्स बनी। तो आप क्या बोलिएगा, इस स्ट्रक्चर में 2 चीलेट रिंग्स आपके पास बना, दैट इज ऑफ 5 मेंबर, राइट बेटा। यदि मैं आपसे पूछूं इमडा में आपके पास डोनर एटम्स क्या है बेटा, तो डोनर एटम्स की मैं बात कर लेता हूं। यहां पे आपको डोनर एटम्स क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 बेटा ऑक्सीजन है और 1 बेटा आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है। व्हाट आर द डोनर एटम्स इन इमडा, 2 आर द ऑक्सीजन एटम, 1 इज द नाइट्रोजन एटम। So this is the structure with the central metal atom. Next we are moving towards the tetradentate ligands. मेरी बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। बेटा टेट्राडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लिगेंड्स which donates 4 pairs of electron to the central metal simultaneously, those ligands are known as tetradentate ligands. Definition देखिएगा, those ligands which donate 4 pairs of electron simultaneously to the central metal atom, central metal are known as टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स को बेटा आप लोग क्या बोलते हैं, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, which donate 4 pairs of electrons simultaneously to the central metal atom. Such ligands are known as tetradentate ligands. एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं बेटा, एग्जाम्पल आपका है ट्राइइन। ट्राइइन को बोला जाता है ट्राइइथाइलिन, ट्राइइथाइलिन टेट्राअमाइन। सो दिस इज द नेम। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइइन, मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से। ट्राइइथाइलिन बनाना है, अच्छा, ट्राइइथाइलिन बनाना है, अच्छा, टेट्राअमाइन 4 नाइट्रोजन दिखाने हैं, तो बेटा इस लिगेंड को बोला जाता है ट्राइइन।
टेट्राडेंटेट लिगेंड। अब ये लिगेंड डोनेट कैसे करता है सभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डेफिनेशन क्या बोलती है? दोज लिगेंड्स विच डोनेट्स द 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली आर नोन एज टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। मेरी बात समझिएगा आप लोग ध्यान से। मैंने बोला स्ट्रक्चर की बात करता हूं, सुनिएगा। ये मैंने आपका ट्राईइन बनाया और ये बेटा आपका है मेटल एटम, राइट। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। क्या आपको कोऑर्डिनेशन अच्छे से दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया से दिखाई देना चाहिए। यदि मैं बात करूं बेटा चीलेट रिंग्स का, चीलेट रिंग्स कितना बना बेटा? आंसर आएगा चीलेट रिंग यहां पे बना 3। कितने मेंबर का चीलेट रिंग बना? 5 मेंबर का चीलेट रिंग बना। यदि मैं आपसे पूछूं इस लिगेंड में डोनर एटम्स क्या है बेटा, तो आप क्या बोलेंगे? डोनर एटम आपके पास क्या है बेटा? नाइट्रोजन है। इस लिगेंड को बोला जाता है क्या? ट्राईइन, दैट इज ट्राई इथाइलिन टेट्राअमाइन। एक और टेट्राडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आता है, उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, दैट इज एनटीए। बेटा ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है। एनटीए एक लिगेंड का नाम है जिसके ऊपर आपका 3 नेगेटिव चार्ज होता है। कितना नेगेटिव चार्ज होता है बेटा? 3। इसका फुल फॉर्म होता है नाइट्राइटो ट्राई एसीटेट। और यदि ये एज अ लिगेंड यदि मैं इसका नाम लिखूं तो आप इसको क्या बोल देंगे बेटा? ट्राई एसीटेटो, राइट बेटा। नाइट्राइटो ट्राई एसीटेट। स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। इसको बेटा बोला जाता है NTA। क्या बोला जाता है बेटा? NTA। चार्ज को ध्यान में रखिए, कितना नेगेटिव चार्ज है? 3 नेगेटिव चार्ज है। आपको एज इट इज पता होना जरूरी है। देखिए लिगेंड्स का स्ट्रक्चर क्या है, लिगेंड्स का नाम क्या है, लिगेंड्स के ऊपर चार्ज कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी जरूरी है, राइट सर। मेरी बात सुनिएगा, मैं कोऑर्डिनेट करवा के दिखाता हूं एनटीए को मेटल एटम के साथ, मैं समझाता हूं, सुनिए मेरी बात को। ये CH2 लगा है बेटा, C डबल बॉन्ड O माइनस लगा है, N लगा है, बहुत बढ़िया। CH2 लगा है बेटा, C डबल बॉन्ड O माइनस लगा है, बहुत बढ़िया सर। एक और क्या लगा है उसको भी समझते हैं। जैसे इसको अपन कैसा बनाए, CH2 लगा है बेटा, C डबल बॉन्ड O माइनस लगा है। यहां पे आपने कुछ मेटल एज्यूम किया, यदि अपन कहां एज्यूम करें, चलिए मान लो आपने यहां पे मेटल एज्यूम किया, तो इस स्ट्रक्चर को अच्छा बनाना पड़ेगा बेटा, अच्छा बनाना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, इसको अपन ऐसा दिखाते हैं, सुनो। ये बेटा आपका CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, ये आपका O माइनस है, राइट बेटा। ये जुड़ा है बेटा नाइट्रोजन, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन से फर्दर क्या जुड़ा है बेटा, CH2 C डबल बॉन्ड O, ये O माइनस जुड़ा है, राइट बेटा। और नाइट्रोजन से एक और जुड़ा है CH2 C डबल बॉन्ड O, ये O माइनस जुड़ा है। मान लो आपने सेंट्रल एटम को कहीं यहां पे एज्यूम कर लिया, देखिए ध्यान से बेटा, ये 1 कोऑर्डिनेट किया, 2 कोऑर्डिनेट किया, 3 कोऑर्डिनेट किया, ध्यान से देखिए, और ये बेटा आपने 4 कोऑर्डिनेट किया। ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको इसमें बेटा 3 चीलेट रिंग दिखाई देंगी 5 मेंबर की। एक चीलेट रिंग ये दिखाई दे रही है, एक चीलेट रिंग बेटा ये दिखाई दे रही है, और एक चीलेट रिंग बेटा ये वाली आपको दिखाई देनी चाहिए। 3 चीलेट रिंग आपको दिखाई देगा। ये बेटा कोऑर्डिनेशन है एनटीए का सेंट्रल एटम के साथ।
तो एनटीए बेटा कैसा लिगेंड होता है? इट्स अ टेट्राडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स, मेरी बात सुनिएगा बेटा, आगे हम बढ़ रहे हैं, दैट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या होगा? ऐसा लिगेंड्स जो कि 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स साइमल्टेनियसली सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा, उसको आप क्या बोलेंगे? हेक्साडेंटेट लिगेंड का नाम देंगे। मेरी बात सुनिएगा, दोज लिगेंड्स which donate 6 pair of electron simultaneously to the central metal। ऐसा लिगेंड्स जो कि 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेंट्रल एटम को साइमल्टेनियसली, ऐसे लिगेंड्स को आप लोग क्या बोलेंगे बेटा? हेक्साडेंटेट। ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, साइमल्टेनियसली डोनेट करना चाहिए। और इस कैटेगरी में बेटा एक बहुत फेमस एग्जांपल आपके पास आता है, दैट एग्जांपल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ईडीटीए। चार्ज बेटा ईडीटीए के ऊपर होता है 4-। स्ट्रक्चर क्या होता है मैं बनवाऊंगा, सुन लीजिए। इसको बोला जाता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। और यदि ये एज अ लिगेंड की तरह आएगा, यदि मुझे एज अ लिगेंड इसका नाम लिखना पड़ा नोमेनक्लेचर में, तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। राइट बेटा, सुनेगा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट करता कैसे है, वो सारी बातों को मैं आपको समझाता हूं। सुनिए, देखिएगा स्ट्रक्चर की मैं बात करने जा रहा हूं बेटा। ये आपके पास बेटा ईडीटीए का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। टेट्रा एसीटेट आयन आपको दिखाई दे रहा होगा, चार्ज आपको दिखाई दे रहा होगा। राइट बेटा, इसको बोला जाता है ईडीटीए। चार्ज क्या है बेटा? 4-। बहुत बढ़िया, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। यदि मैं आपसे पूछूं डोनर एटम्स बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? यहां पे डोनर एटम्स 2 नाइट्रोजन है और 4 बेटा ऑक्सीजन है। ये बात तो क्लियर है। ऑक्सीजन ये 40 लग रहा है बेटा, इसको ऑक्सीजन कर लेते हैं। 2 नाइट्रोजन है और 4 क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। बहुत बढ़िया सर। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो इसी लिगेंड को यदि मैं लो पीएच पे स्टडी करता हूं, अब लो पीएच पे क्या होता है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, H+ पे अटैक कर लेता है, और अटैक करने के बाद वेरियस पॉसिबिलिटीज आई कैन गेट। आइदर आई कैन गेट HEDT, एक ऑक्सीजन पे अटैक किया तो चार्ज आ जाएगा बेटा 3-। आई कैन गेट H2EDT, चार्ज आ जाएगा बेटा 2-। सॉरी, चार्ज आ जाएगा 2-। आई कैन राइट H3EDT, चार्ज आ जाएगा बेटा कितना? -1। या फिर आई कैन राइट H4EDT और चार्ज बेटा क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द चार्ज दैट आई विल गेट? इट इज 0 चार्ज। सर नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक कर दें तो? नहीं बेटा, नाइट्रोजन के लोन पेयर भी यदि अटैक कर देंगे तो वो एक लिगेंड होगा ही नहीं, बिकॉज लिगेंड का डेफिनेशन क्या होता है? एनी स्पीशीज विच हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऐसी स्पीशीज को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? लिगेंड्स बोलते हैं। राइट बेटा, ईडीटीए का स्ट्रक्चर क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको होना जरूरी है। राइट, आगे सुनिएगा।
कोऑर्डिनेट कैसे करता है वो समझते हैं। ये मान लो आपका मेटल है, समझिए बेटा, काफी अच्छे सवाल आ जाते हैं यहां से। ये N है बेटा, ये N है, CH2 है, CH2 है, ये इससे जुड़ा है। बहुत बढ़िया। ये तो अपन ने बना दिया बेटा इथाइलिन वाला पार्ट। 4 एसीटेट बचे, उनको बनाते हैं। सुनिए, ये बेटा CH2 है, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये किया बेटा कोऑर्डिनेट। आई थिंक ये बात भी आपको दिखाई दे रही होगी, यस और नो बेटा। नेक्स्ट आप देखिए, ये आपका CH2 है, C डबल बॉन्ड O है बेटा, ये O माइनस है, ये किया कोऑर्डिनेट। बहुत अच्छी बात है सर। आगे देखिए, ये आपका बेटा CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, ये O माइनस है, ये किया बेटा कोऑर्डिनेट। ये बेटा आपका CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, ये O माइनस है, ये किया आपको कोऑर्डिनेट। तो ये बेटा आपका EDTA का स्ट्रक्चर होता है मेटल के साथ। ठीक है बेटा, पहला सवाल क्या आता है, मुझे बताइए इसमें चीलेट रिंग कितना बना। तो आप देखिएगा, यदि चीलेट रिंग्स का बात करूं, एक ये बन रहा है बेटा, एक रिंग ये बन रहा है, एक रिंग ये बन रहा है, एक रिंग ये बन रहा है, और एक रिंग बेटा ये बन रहा है। ध्यान से देखिए, इसमें आपको 5 चीलेट रिंग दिखाई देगा। तो हाउ मेनी चीलेट रिंग्स आई एम गेटिंग, दैट इज 5। IIT में सवाल आ चुका है, EDTA जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करता है तो आपके पास कितना चीलेट रिंग बनता है, दैट इज इक्वल टू 5। बहुत बढ़िया। एक और सवाल IIT में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, NMO बोन एंगल्स बताने हैं टोटल। NMO बोन एंगल्स मैं बताता हूं। इस नाइट्रोजन को उठा लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, देखिएगा। इस नाइट्रोजन को उठा लिया, N से गया M, M से गया O, एक बोन एंगल। N से गया M, M से गया O, 2 बोन एंगल। N से गया M, M से गया O, 3 बोन एंगल। N से गया M, M से गया O, 4 बोन एंगल। अरे बेटा, यदि इस नाइट्रोजन ने 4 बोन एंगल बनाए तो ये नाइट्रोजन भी कितने बोन एंगल बनाएगा, 4 बनाएगा। टोटल NMO बोन एंगल्स बेटा कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। यदि आपसे पूछा गया OMO बोन एंगल्स बताइए, OMO बताने हैं। सुनिए, इस ऑक्सीजन को उठा लेते हैं, ऑक्सीजन MO, एक बोन एंगल। ऑक्सीजन MO, 2 बोन एंगल। ऑक्सीजन MO, 3 बोन एंगल। 3 बोन एंगल आपके पास आ चुके हैं। इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कितना आया, 3 आया बेटा। दोबारा देख लीजिए, OMO, दिस इज 1। OMO, दिस इज 2। OMO, दिस इज 3। अब चलते हैं बेटा इसके ऊपर, ध्यान से सुनिएगा। OMO, इसको कितना मानेंगे, 1 बोन एंगल, बट ये वाला बोन एंगल ऑलरेडी आपका काउंट हो चुका है, राइट। OMO, that is how much, another bone angle. OMO, this is another bone angle. इस ऑक्सीजन की वजह से 3 बोन एंगल आए, इस ऑक्सीजन की वजह से 2 बोन एंगल आए, इस ऑक्सीजन की वजह से कितना आएगा, OMO, this is 1। बेटा ये वाला काउंट नहीं करेंगे, OMO, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी काउंटेड। तो यदि मैं आपसे पूछूं टोटल OMO बोन एंगल्स कितने पॉसिबल होंगे, तो बेटा आंसर आप क्या टिक करके आएंगे, 6 टिक करके आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ध्यान से समझ लीजिए। NMO बोन एंगल्स कितने आएंगे, OMO बोन एंगल्स कितने आएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो ये IIT में आ चुके हैं सवाल, NMO बोन एंगल्स बताने हैं, OMO बोन एंगल्स बताने हैं, कितने होंगे बेटा, ये आपको बहुत अच्छे से आना जरूरी है। EDTA का स्ट्रक्चर आप याद करके रखिएगा, राइट बेटा।
नेक्स्ट वी आर मूविंग फर्दर, मेरी बात सुनिएगा। आगे सुनिए। नेक्स्ट बेटा टर्म, नेक्स्ट लिगेंड में आपको पढ़ाने जा रहा हूं इनोसेंट लिगेंड्स। अब इनोसेंट लिगेंड्स का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। दोज लिगेंड्स विच कंटेन only one type of charge and that charge can be easily predictable। ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर एक ही टाइप का चार्ज होता है बेटा, ऐसे लिगेंड्स को आप लोग इनोसेंट लिगेंड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे NH2 पे हम जानते हैं -1 ही होता है, क्लोरीन हम जानते हैं -1 ही होता है, OH हम जानते हैं -1 ही होता है, ऑक्सीजन हम जानते हैं -2 होता है, एटसेट्रा। ऐसे लिगेंड्स बेटा जिनके ऊपर एक ही टाइप का चार्ज होता है, ऐसे लिगेंड्स को आप लोग इनोसेंट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनोसेंट लिगेंड्स। नेक्स्ट बेटा आपका आ रहा है नॉन इनोसेंट लिगेंड क्या होते हैं, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, नॉन इनोसेंट लिगेंड्स की मैं बात कर रहा हूं, क्या होते हैं समझिए। दोज लिगेंड्स विच कंटेन मोर देन one type of charge and that charge cannot be easily predicted। ऐसे लिगेंड्स बेटा जिनके ऊपर एक से ज्यादा टाइप का चार्ज होता है, ऐसे लिगेंड्स को आप लोग नॉन इनोसेंट लिगेंड्स बोलते हैं। उनके चार्ज को आसानी से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लिगेंड्स की कैटेगरी में क्या क्या आता है उसको समझते हैं। एग्जाम्पल में बेटा आता है O2। अब O2 के ऊपर 0 चार्ज भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। O2 को डाइऑक्सीजन बोलते हैं, सुपर ऑक्साइडो या सुपर ऑक्सो बोलते हैं, पर ऑक्साइडो या पर ऑक्सो बोलते हैं, या फिर NO आ सकता है बेटा। NO न्यूट्रल भी होता है, NO के ऊपर प्लस भी होता है, NO के ऊपर माइनस भी होता है। तो ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर एक से ज्यादा टाइप का चार्ज होता है, ऐसे लिगेंड्स को आप लोग नॉन इनोसेंट लिगेंड्स बोलते हैं। सर हाउ डू वी कम टू नो कौन सा चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा, सारी चीजों का डिस्कशन किया जाएगा, सब चीजें बताई जाएंगी। फिलहाल के लिए लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से आना जरूरी है। दो टर्म्स हमने डिस्कस की हैं, एक हमने देखा है बेटा इनोसेंट लिगेंड क्या होते हैं, और दूसरा हमने देखा है नॉन इनोसेंट लिगेंड क्या होते हैं। व्हाट आर इनोसेंट लिगेंड? Those ligands which contains only one type of charge. What are non-innocent ligands? Those ligand which contains more than one type of charge. ऐसे ligands को आप लोग non-innocent ligands बोलते हैं। अगला कैटेगरी देखिए बेटा, समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको नहीं बता सकता। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल बताइए। राइट बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना। सुनो, दोस एनायनिक लिगेंड
which contains more than one different donating site, but at the time of donation it donates from one site। समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, समझिए ध्यान से। Those anionic ligands which contains more than one different donating site, but at the time of donation it donates from one site only। देखिए यहां पे ना 3 टर्म्स आ रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना जरूरी है। पहला चीज, यदि मैं आपसे बात करूं बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की, तो एक तो बेटा ये टर्म आ गई है एनायोनिक लिगेंड। मतलब एम्बीडेंटेड लिगेंड की जब भी मैं बात करूंगा बेटा, तो वो आपका कैसा लिगेंड होगा? एनायोनिक। दूसरा आपका डिफरेंट डोनेटिंग साइट, दूसरा टर्म आ गया। और तीसरा टर्म क्या है बेटा? एट द टाइम ऑफ डोनेशन इट डोनेट्स फ्रॉम अ सिंगल साइट। मतलब दोनों साइट से साइमल्टेनियसली डोनेट नहीं करेगा। एक ही केमिस्ट्री में छोटा सा केस है जहां पे एम्बीडेंटेड लिगेंड दोनों साइट से साइमल्टेनियसली डोनेट करता है, उसका डिस्कशन अभी अपन करेंगे। राइट बेटा, मैं एग्जाम्पल को कैटेगराइज करवा रहा हूं, सारे एग्जाम्पल को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनते चलिएगा। देखो बेटा, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की मैं बात कर रहा हूं, इसको समझते हैं बिल्कुल ध्यान से, समझो। मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा CN-, राइट। पहला चीज, क्या ये एनायोनिक लिगेंड है? यस सर। क्या इसमें 2 डिफरेंट डोनेटिंग साइट हैं? यस सर ऑब्वियसली, एक कार्बन है एक नाइट्रोजन है। क्या ये एट द टाइम ऑफ डोनेशन एक डोनेटिंग साइट का यूज करेगा? ऑब्वियसली यस सर, बिकॉज आप जानते हैं इट्स अ मोनोडेंटेड लिगेंड। ये दोनों साइट से कभी एक साथ डोनेट कर ही नहीं सकता, बिकॉज दोनों साइड से एक साथ डोनेट क्यों नहीं करता? 3 मेंबर्ड रिंग बनती है, दैट इज नॉट अलाउड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो बेटा साइनाइड को आप लोग क्या बोलेंगे? यस, इट इज अ एम्बीडेंटेड लिगेंड। बहुत बढ़िया। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा बेटा SCN-। सबसे पहला सवाल क्या आता है बेटा? SCN- में चेक करिए, क्या आपके पास 2 डिफरेंट डोनेटिंग साइट है? आंसर आएगा बिल्कुल है। एक नाइट्रोजन है और एक बेटा क्या है? सल्फर है। दूसरा क्या पॉइंट है बेटा? क्या ये एनायोनिक लिगेंड है? यस, इट इज एनायोनिक लिगेंड, नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तीसरा क्या है? एट द टाइम ऑफ डोनेशन ये कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? बेटा सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इस केस में आपके पास कितने मेंबर का रिंग बनता है? 3 मेंबर का रिंग बनता है। 4 मत बोलिएगा, कितने मेंबर का? 3 मेंबर का। दैट्स वाई ये भी बेटा कैसा लिगेंड है? एम्बीडेंटेड। मान लो मैंने आपको बोला कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल, कैसा लिगेंड है बेटा? मैं आपको समझता हूं, देखिए समझिए ध्यान से। इज दिस इज अ एनायोनिक लिगेंड? आंसर आएगा नो सर। बेटा यदि ये एनायोनिक ही नहीं है तो आप इसको एम्बीडेंटेड बोलेंगे ही नहीं। मैंने आपके सामने बेटा एग्जांपल लिया NO। इज दिस इज अ एनायोनिक लिगेंड? नो सर, इट इज नॉट अ एम्बीडेंटेड लिगेंड। मैंने आपके सामने बेटा एग्जांपल लिया O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N-। क्या ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है बेटा? आंसर आएगा यस, इट इज अ एम्बीडेंटेड लिगेंड बिकॉज इट्स अ एनायोनिक लिगेंड। इट हैज 2 डोनेटिंग साइट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट।
और 3 मेंबर का रिंग बनेगा, बिकॉज यू कैन इजीली सी दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, सो दैट्स व्हाई आई विल गेट अ 3 मेंबर रिंग, दैट्स इट इज अ एम्बीडेंटेड लिगेंड। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा बेटा नाइट्राइट। जैसा कि आप जानते हैं इट्स अ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होता है। क्या ये एम्बीडेंटेड है? पहले चेक करो, 2 डिफरेंट डोनेटिंग साइट। यस सर, एक ऑक्सीजन दिख रहा है, एक नाइट्रोजन दिख रहा है, फाइन। क्या ये एनायनिक है? यस, इट इज अ एनायनिक लिगेंड। क्या एक टाइम में ये एक ही साइट से डोनेट करेगा? ऑब्वियसली एक साइट से डोनेट करेगा, बिकॉज जब ये दोनों एक साइट डोनेट करने जाएंगे तो कितने मेंबर का रिंग बनेगा? 3 मेंबर का रिंग, विच इज नॉट अलाउड, राइट सर। ये दोनों ऑक्सीजन एक साथ डोनेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट्स व्हाई इसको हमने लास्ट क्लास में क्या बोला था? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, राइट। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या ये एम्बीडेंटेड होगा? यस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की यदि मैं बात कर रहा हूं, इट इज अ एम्बीडेंटेड लिगेंड। बहुत बढ़िया सर। अगला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया NO3 माइनस। इज दिस इज अ एम्बीडेंटेड? लिसन, हाउ मेनी डोनेटिंग साइट्स इट हैज? 3 डोनेटिंग साइट्स, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डज नॉट कंटेन एनी लोन पेयर। यदि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ही नहीं, मींस वी डू नॉट हैव 2 डिफरेंट डोनेटिंग साइट, दैट्स व्हाई इसको आप एम्बीडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। मान लो बेटा मैंने आपसे पूछा इज दिस इज अ एम्बीडेंटेड लिगेंड, आंसर आएगा कभी नहीं हो सकता, एनायनिक ही नहीं है। मान लीजिए बेटे मैंने आपसे पूछा NH2OH, इज दिस इज अ एम्बीडेंटेड लिगेंड? नो सर, दिस इज नॉट अ एम्बीडेंटेड लिगेंड, बिकॉज एम्बीडेंटेड लिगेंड के लिए एनायनिक लिगेंड का होना जरूरी है। आई थिंक आपको बातें समझ आने लगी होंगी। कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा सल्फेट आयन, जिसको जब आप IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो इसको आप क्या बोलेंगे? सल्फेटो, राइट। इज दिस इज अ एम्बीडेंटेड लिगेंड? आंसर आएगा नो डाउट वी हैव द डोनेटिंग साइट, 2 or more donating site, but we do not have different donating site. That's why it is not a ambidentate ligand. Sulfur does not contain any lone pair in this case. But let us suppose I have sulfite. Is this is a ambidentate ligand? Yes, sulfur contains a lone pair of electron. And one site is oxygen, one site is sulfur. Yes, it is a ambidentate ligand. Right? Let us suppose I have, this is known as thiosulfate. और यदि मैं एज अ नेमिंग की बात करूं तो इसको आप क्या लिखेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन में? थायोसल्फेटो, राइट। इज दिस इज अ एम्बिडेंटेड लिगेंड? No doubt this sulfur does not contain any lone pair, but this sulfur contains the lone pair of electron. This is the oxygen, this is the sulfur. 2 different donating site, anionic ligand at the time of donation, only one donating site is used. That's why it is also ambidentate ligand. Right sir? और जो एक स्पेशल केस जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसको आप एक बार समझिए। ये एग्जाम्पल बेटा कुछ ऐसा है जिसको बोला जाता है थायोऑक्जेलेट। नेमिंग में इसको क्या लिख देंगे? थायोऑक्जेलेटो। सल्फर सल्फर से कोऑर्डिनेट किया मेटल को, 5 मेंबर का रिंग बना, बाइडेंटेट लिगेंड। बट दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? यदि आप रेजोनेंस करवा दो तो रेजोनेंस करवाओगे तो बेटा स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, अगेन ये सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा वाया कोऑर्डिनेट। डोनेट करने वाला क्या है? सल्फर। डोनेट करने वाला कौन है? ऑक्सीजन। क्या दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट है? यस, बट इन दिस केस एट द टाइम ऑफ डोनेशन दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ जा रहे हैं। तो बेटा यही आपके पास एग्जाम्पल है जो कि एम्बिडेंटेट लिगेंड भी होता है, और एम्बिडेंटेट के साथ साथ बेटा
ये जो होता है वो बाइडेंटेट भी होता है। इसके अलावा जितना भी एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करते हैं वो सभी एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद होना जरूरी है, थायोऑक्जेलेटो, राइट बेटा। आगे बढ़े, चलिए अब एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का नाम कैसे लिखेंगे उसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स की बेटा अपन को क्या करनी है, नेमिंग करनी है। कैसे करेंगे मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक बार डोनेट करेगा कार्बन से या एक बार डोनेट करेगा बेटा नाइट्रोजन से, तो दोनों केस में आपके जो नाम आएंगे बेटा वो अलग अलग आएंगे। क्या क्या आएंगे समझिए। यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, साइनाइडो सी, मतलब कार्बन से डोनेट कर रहा है। यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, साइनाइडो एन, मतलब किससे डोनेट कर रहा है, किससे डोनेट कर रहा है बेटा, नाइट्रोजन से। या फिर आप इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं साइनाइडो। साइनाइडो का मतलब ही यही है बेटा, कार्बन से डोनेट कर रहा है, और इसको आप लिख सकते हैं आइसोसाइनाइडो। जब भी मैं आइसो वर्ड यूज करूंगा बेटा, मतलब डोनेशन किस एलिमेंट से हो रहा है, नाइट्रोजन से, राइट। इन दोनों में से आपको जो सही लगे आप यूज कर सकते हैं। वन इज साइनाइडो एंड वन इज आइसोसाइनाइडो, राइट बेटा। जैसे Cn माइनस यदि नाइट्रोजन से डोनेट करे तो उसको आइसोसाइनाइड का नाम दिया जाता है, राइट बेटा। कुछ और नेमिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। ये बेटा आपके पास आ गया, डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, इसको बोला जाता है नाइट्राइटो ओ। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्राइटो ओ। और इसको बोला जाता है नाइट्राइटो एन, या फिर इसको आप लोग नाइट्रो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, नाइट्रो भी लिख सकते हैं। वन इज नाइट्राइटो ओ, वन इज नाइट्राइटो एन, राइट बेटा। नेमिंग आपको बहुत अच्छे से आनी जरूरी है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। नेक्स्ट वन देख लीजिए। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, एक बार डोनेट बेटा ऑक्सीजन से कर रहा है, एक बार डोनेट बेटा नाइट्रोजन से कर रहा है, राइट बेटा। दोनों केस में क्या क्या नाम होंगे उसे समझिए। इसको बोला जाएगा साइनेटो ओ। क्या बोलेंगे बेटा, साइनेटो ओ। और इसको बोला जाएगा साइनेटो एन, बिकॉज डोनेशन किससे हो रहा है बेटा, नाइट्रोजन से। या फिर इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं साइनेटो, और इसको आप क्या लिखेंगे बेटा, बोल तो दो यार, आइसोसाइनेटो, राइट सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। नेमिंग आपको बहुत अच्छे से आनी जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका कुछ ऐसा है, बेटा डोनेशन सल्फर से हो रहा है, डोनेशन आपका नाइट्रोजन से हो रहा है। जब भी ऑक्सीजन को अपन सल्फर से रिप्लेस करते हैं, न्यूट्रल ऑक्सीजन को, तो नेमिंग में बेटा थायो वर्ड ऐड हो जाता है, राइट बेटा। अब इसका यदि मैं नाम लिखना चाहूं तो आप इसका नाम क्या लिखोगे वो देखिए, थायोसाइनेटो एस। क्या लिखेंगे बेटा, थायोसाइनेटो एस। और इसको क्या बोलेंगे बेटा,
थायोसाइनेटोएन, ये तो एक तरीका हो गया। या फिर इसके लिए डायरेक्टली आप लिख सकते हैं थायोसाइनेटो, और इसके लिए आप क्या लिखेंगे बेटा, आइसो थायोसाइनेटो। आइसो वर्ड ध्यान रखना, जब भी नाइट्रोजन से डोनेशन की बात चल रही है तो अपन आइसो वर्ड का यूज करने वाले हैं, राइट बेटा। आगे बढ़े एक और एग्जांपल की तरफ, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल आ गया, राइट। एक और बना लेते हैं। देखो बेटा, इस केस में डोनेशन आपका ऑक्सीजन से भी हो सकता है, नाइट्रोजन से भी हो सकता है, सल्फर से भी हो सकता है, ठीक है। मान लो ऑक्सीजन से डोनेशन हुआ तो नाम क्या होगा बेटा, थायोनाइट्राइटो ओ। क्या लिखेंगे बेटा, थायोनाइट्राइटो ओ। नाइट्रोजन से डोनेशन हुआ बेटा थायोनाइट्राइटो एन। ऑक्सीजन से, सल्फर से डोनेशन हुआ बेटा, क्या बोलेंगे इसको, दैट इज थायोनाइट्राइटो एस। ये बेटा इन लिगेंड्स के नाम है जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होने जरूरी है, राइट बेटा। क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं, राइट। देखिए जैसे मान लीजिए डोनेशन हुआ सल्फर से, ऑक्सीजन से, तो आप इसे क्या बोलोगे, सल्फाइटो ओ। यदि डोनेशन बेटा हुआ आपका सल्फर से तो आप इसे क्या बोलोगे बेटा, सल्फाइटो एस। तो इस तरीका से अपन लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर बहुत आसानी से, चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं लिगेंड्स के ऊपर, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ 4-5 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ chelating ligands in which donor atom is only नाइट्रोजन। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए आपको। अमोनिया, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, PyOX, one is bipyridyl, next one is that is En. So these are the 5 options, right? We have to select the correct options. Find out the number of chelating ligands in which donor atom is only nitrogen. Listen carefully. Firstly, there are 2 key points. One is the chelating ligand and the donor atom is only nitrogen, right? As we know, bidentate and polydentate ligands are known as chelating ligand, right? Monodentate ligands are not chelating ligand, right beta? Listen carefully. This is monodentate, so this is not an option. This is pyridine. Pyridine also a monodentate, that's why it is also not correct. This is oxalato. Obviously the structure of oxalato is this one. It is the chelating ligand, but the second condition is donor atom is only nitrogen.
but here the donor atom is oxygen, that's why this is also not a correct option. What about bipyridine? So this is the structure of bipyridine, जो कि हमने कल वाली क्लास में डिस्कस भी किया था. Yes, it is a bidentate ligand or it is a chelating ligand in which both the donor atoms are nitrogen. That's why this is the correct option. What is EN? EN is nothing. It is the ethylene diamine. Yes, it is a bidentate ligand as well as the donating atoms are nitrogen. That's why this is also the correct option. So the correct answer for this particular question is 2. Right, sir? Next we are moving towards the next question. Listen carefully. The next question is, HCl minus ligand is option A monodentate, option B monodentate and flexidentate, option C ambidentate, option D bidentate एंड फ्लेक्सीडेंटेट. मेरी बात सुनिएगा, मोर देन वन करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का. HCl माइनस पूछा गया लिगेंड कैसा है. पहली चीज चेक करिए, क्या ये लिगेंड मोनोडेंटेट है. आप जानते हैं इस केस में डोनेटिंग साइट्स आपको दो दिखाई दे रही है, वन इज नाइट्रोजन, वन इज सल्फर. यदि डोनेटिंग साइट्स आपके पास दो होती हैं और यदि आपके पास 3 मेंबर्ड रिंग बन रहा है तो वो लिगेंड्स तो हर वक्त क्या होगा, मोनोडेंटेट ही होगा. मेरी बात सुनिएगा ध्यान से. जैसा कि मैंने आपको लिगेंड्स में पढ़ाया है, ये आपका पूरा एक लीनियर होता है. जब ये सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा बीटा क्लाउड तो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगा, 3 मेंबर का रिंग बनेगा. और यदि 3 मेंबर का रिंग है तो बेटा दैट लिगेंड इज मोनोडेंटेट. मोनोडेंटेट हो गया तो फ्लेक्सीडेंटेट हो ही नहीं सकता, फ्लेक्सीडेंटेट हो ही नहीं सकता. व्हाट अबाउट ऑप्शन सी? यस, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. दिस इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड बिकॉज इट्स अ एनायनिक लिगेंड. It has 2 different donating site and at the time of donation it only donates via one site. So the correct answer for this particular question is Agra and Calcutta. Right? We are moving towards the next question. Listen carefully. मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा बेटा. आपसे बोला गया find out the number of polydentate ligands in which donating in which in which 5-membered chelate ring formation takes place. Right? आपको कुछ चॉइस दी गई है. EN दिया गया, पिरिडीन दिया गया, बाइपिरिडाइल दिया गया, TN दिया गया. मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से. PN दिया गया, ट्राईइन दिया गया, पॉलीडेंटेट लिगेंड आपको बोला है और आपको बेटा NTA दिया हुआ है.
डिसाइड करना। पॉलीडेंटेट लिगेंड, कीवर्ड्स उठाइए, पॉलीडेंटेट लिगेंड। और जो चीलेट रिंग फॉर्मेशन, चीलेट रिंग जो होना चाहिए वो कितने मेंबर का होना चाहिए बेटा? 5 मेंबर का। इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, सो इट कांट बी द पॉलीडेंटेट, बिकॉज पॉलीडेंटेट का मतलब क्या है? दोज लिगेंड्स which donate more than 2 pairs of electrons are known as polydentate. Pyridine is monodentate, not correct. This is a bidentate, not correct. This is what? This is what? Triethylene diamine. It is a bidentate, not correct. Propylene diamine, not correct. Triethylene diamine. Sorry. What is triene? Triethylene tetraamine. Yes, it is a tetradentate ligand and the chelate ring formation is 5 member. It is correct. What is NTA? It is nitrito triacetate. Yes, it's also a tetradentate ligand having 5 member chelate ring formation takes place. So the correct answer for this particular question is also true. इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं लिगेंड से रिलेटेड। ध्यान रखना, लिगेंड्स का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। राइट सर, आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, इन जनरल एक स्टेटमेंट लिखा जाता है। इन जनरल यू कैन राइट नंबर ऑफ चीलेट रिंग is equal to डेंटिसिटी -1। इन जनरल आप लिख सकते हैं, चीलेट रिंग कभी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो डेंटिसिटी -1 कर दीजिएगा, दैट इज इक्वल टू चीलेट रिंग। जैसे मान लीजिए हमने बोला हेक्साडेंटेट लिगेंड आपको दिया है, तो उस केस में आपके पास चीलेट रिंग कितना बनेगा? आंसर आएगा बेटा 5। पेंटाडेंटेट दिया है, चीलेट रिंग कितना बनेगा बेटा? 4। ट्राइडेंटेट दिया है, चीलेट रिंग कितना बनेगा बेटा? 2। इन जनरल आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ चीलेट रिंग आता है वो किसके बराबर आता है बेटा? दैट इज डेंटिसिटी -1। राइट बेटा, बट हमेशा ये ट्रू नहीं है। तो सर कहां पे प्रॉब्लम आएगा वो आप थोड़ा समझिए। एक बहुत शानदार कॉम्प्लेक्स है बेटा, निकल DMG2। सुन लीजिए ध्यान से, व्हाट इज DMG? ये एक लिगेंड होता है जिसके ऊपर -2 चार्ज होता है। बोला जाता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, बिकॉज आप जानते हैं जब भी अपन एनायनिक लिगेंड का नाम लिखते हैं, आइट विल बी I2, 8 विल बी A2। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा वो भी जान लीजिए। इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। सॉरी, DMG के ऊपर -1 चार्ज आएगा बेटा, O-। सो जो DMG आपके पास रहता है बेटा, सॉरी दिस इज नॉट करेक्ट, वेट करिए। सो दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज OH, डबल बॉन्ड दिस इज NO-। इसको बोला जाता है बेटा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। राइट, व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर लिगेंड? दैट इज -1। अब हमें ये कॉम्प्लेक्स बनाना है निकल DMG2। ये कैसा दिखेगा उसे समझने की मैं कोशिश करता हूं। राइट बेटा, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुन लीजिए बेटा। DMG के ऊपर चार्ज आपको पता होना जरूरी है। मैं इस कॉम्प्लेक्स की फोटो बना रहा हूं। ये बेटा आपका निकल है, ये बेटा आपका कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये बेटा CH3 लगा है, ये भी CH3 लगा है, डबल बॉन्ड N लगा है बेटा, ये आपका O लगा है, डबल बॉन्ड N लगा है बेटा, और ये आपका O- लगा है, ये OH लगा है, ये आपका निकल है बेटा,
ये क्लाउड डोनेट किया, ये क्लाउड डोनेट किया। राइट बेटा। सिमिलरली एक स्ट्रक्चर आपको राइट में दिखाई दे रहा है। व्हाट्स द सिनेरियो? दिस इज सी, ये आपका डबल बोन N है बेटा, ये आपका डबल बोन N है, ये बेटा O माइनस है, ये बेटा आपका OH है। दिस इज दैट इज N के साथ बेटा OH है, ये आपका CH3 है बेटा, ये आपका CH3 है, और ये बेटा इसको क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है। बहुत बढ़िया सर। निकल DMG2, रोजी रेड पीपीटी होता है बेटा, कलर भी याद रखिएगा, रोजी रेड, रोज जैसा पीपीटी दिखाई देता है, रेड कलर का। डीएमजी कैसा लिगेंड है बेटा, उसको भी समझ लेते हैं। आई थिंक आपको बातें समझ आने लगी होंगी। इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। कैसा लिगेंड है बेटा? बाइडेंटेट आपका ये लिगेंड है। राइट सर। मुझसे बोला गया यदि ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो इसमें चीलेट रिंग कितना बनेगा? चीलेट रिंग 1 बनेगा, बट डीएमजी कितने लगे हैं बेटा? 2 लगे हैं। एक डीएमजी की वजह से एक चीलेट रिंग बनेगा, 2 की वजह से कितना बनेगा? 2 बनेगा। लॉजिकली आंसर क्या आना चाहिए था? 2 चीलेट रिंग बनना चाहिए, बट रियलिटी में क्या होता है, ये H इस O माइनस के साथ करता है बेटा H बॉन्डिंग, और ये H इस O माइनस के साथ करता है बेटा H बॉन्डिंग। तो एक्चुअल में इस पर्टिकुलर केस में आपको कितना चीलेट रिंग दिखाई देता है? मेरी बात सुन लीजिए बेटा, चीलेट रिंग जो आता है दैट इज इक्वल टू 4। राइट बेटा। मुझे बताइए ये कितना मेंबर चीलेट रिंग है? 5 मेंबर। ये कितना मेंबर चीलेट रिंग है? 5 मेंबर। ये कितना मेंबर चीलेट रिंग है बेटा? 6 मेंबर। इसका मतलब यहां पे यदि मैं बात करूं, 2 चीलेट रिंग आपकी 5 मेंबर की है बेटा, और 2 चीलेट रिंग बेटा आपकी कौन सी है? 6 मेंबर की। राइट और नॉट बेटा? तो ध्यान रखिएगा, निकल DMG2 की यदि मैं बात करूं, 4 चीलेट रिंग टोटल बनती हैं, 2 बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनती हैं, और 2 नॉर्मली बनती है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का वजह से। राइट। 2 चीलेट रिंग 5 मेंबर की होती है, और 2 चीलेट रिंग आपकी क्या होती है? 6 मेंबर की होती है। राइट। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे, सर आपने नाइट्रोजन को बोला क्लाउड देने के लिए निकल को, मींस नाइट्रोजन इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू द निकल, व्हाई नॉट ऑक्सीजन? मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुन लीजिए बेटा, ऑक्सीजन क्लाउड नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसका रीजन आप समझिए। आपके दिमाग में यह डाउट आना जरूरी है, सर एक बात मुझे समझाइए, ये आपने N लगा दिया, ये आपने निकल लगा दिया, सब चीजें सही हैं सर, सब चीज अच्छी बात है। ये O माइनस है, ये सर आपने OH लगा दिया, ये सर O माइनस लगा दिया, ये बेटा आपने सर OH लगा दिया। आपने बोला नाइट्रोजन क्लाउड डोनेट कर रहा है, मुझे ये समझाइए ये ऑक्सीजन क्लाउड क्यों नहीं डोनेट कर रहे? बेटा जब ऑक्सीजन क्लाउड डोनेट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का रिंग बनेगा, और 7 मेंबर का रिंग बेटा बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता। इससे पहले हमने क्या देखा, क्या बन रहा था? 5 और 6 का रिंग बन रहा था, जिसका स्टेबिलिटी 7 के कंपैरिजन में क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। दूसरा, आप बच्चों के दिमाग में एक और चीज आ सकती है, सर एक बात और बताइए हमें, मान लीजिए ये ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है और यहां से सर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। अभी तो सर ऐसा लग रहा है कि ना हमारे पास ना सर कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? 6 मेंबर का बन रहा है। और यदि मैं इधर जाता हूं, मेरी बात सुन लीजिए बेटा, ये आपका ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, और ये सर हमारा क्या डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। अगेन आपके पास कितने मेंबर का रिंग बन रहा है बेटा? कितने मेंबर का? 6 मेंबर का। तो सर ये बताइए ये वाला चीज फेवरेबल क्यों नहीं है? फेवरेबल तो ये भी होना चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए बेटा,
जब ये नाइट्रोजन इसको डोनेट करेगा तो नो डाउट आपके पास 6 मेंबर का रिंग तो बनेगा। बट यदि मैं आपसे एक बात पूछूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से डोनेटिंग पावर किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कम होता है। दैट्स वाई ऑक्सीजन तो बेटा डोनेट नहीं करेगा। इसलिए बोला जाता है, यदि मैं निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स का बात करता हूं तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करता है वो कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। कितने मेंबर का रिंग बनता है? 2 चीलेट रिंग 5 मेंबर का बनता है। 2 चीलेट रिंग आपके पास 6 मेंबर का बनता है। टोटल चीलेट रिंग बेटा आपके पास 4 बनता है। इन जनरल आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, डेंटिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ चीलेट रिंग इज इक्वल टू डेंटिसिटी -1। जनरली वो ट्रू है, हमेशा वो ट्रू नहीं है, राइट सर। कभी कभी आपको ऐसा सिचुएशन भी देखने को मिल सकता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सिचुएशन। दिस इज फाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में हमारे पास एक क्लासिफिकेशन बाकी है, डोनर एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ अ लिगेंड, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बेसिस पे लिगेंड्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। वन इज द क्लासिकल लिगेंड एंड अनदर वन इज द नॉन क्लासिकल लिगेंड। वो सारा डिस्कशन किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, राइट। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।